नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर। दोस्तों, आज से हमारा मेन एनिमेशन का काम स्टार्ट हुआ है। आज से हम लोग सीन बनाना सीखने वाले हैं कि आखिर हम अपनी वीडियो की जो सीन है वो कैसे बनाते हैं। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, सभी लोग अलग अलग तरीके से सीन बनाते हैं। जिस तरीके से मैं सीन बनाता हूँ वही तरीका आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई दूसरे तरीके से बना रहा है तो ये मत कहना कि वो तो वैसे बना रहा था और तुम ऐसे बना रहे हो। सबका अपना अपना तरीका होता है सीन बनाने का। आप लोग भी सीन बनाना जब सीख जाएंगे तो आप भी अपना नया तरीका बनाएंगे सीन बनाने का। तो इसलिए जो लोग जैसे बना रहे हैं वो सब अपनी जगह पे सही हैं। मैं कैसे बना रहा हूँ वो आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं और सीन बनाना सिखाते हैं। ये जो स्टोरी है कितनी बड़ी होने वाली है ये मुझे नहीं पता। ये स्टोरी की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लेना और इस स्टोरी को देख करके इसमें के जो डायलॉग है इसे रिकॉर्ड करके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ, इस स्टोरी का जो नरेशन है और फीमेल का जो ऑल डायलॉग है वो मैं अपने बैकग्राउंड बंडल में जो प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे आप लोग फीमेल की जो वॉइस है उसे अपनी वीडियो में यूज करके प्रैक्टिस करना और जो मेल का डायलॉग है वो आप लोग खुद से रिकॉर्ड करके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को जो फीमेल की वॉइस की एडिटिंग है वो भी मैं दिखा देता हूं और उसके बाद सीन बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और अब हम लोग सीन बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ यार कोई भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो आप लोगों को सीन बनाते टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सीन बनाने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। वो क्या तैयारियां हैं चलिए वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं और उसके बाद हम लोग सीन बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को स्टोरी दिखा देता हूं कि आखिर जो हम स्टोरी बनाने वाले हैं वो स्टोरी है क्या। तो मैं फटाफट एक फोल्डर को ओपन करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि आखिर हम क्या तैयारियां करते हैं सीन बनाने से पहले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक फोल्डर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फर्स्ट वीडियो करके। अब इसके अंदर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए 2-3 फोल्डर और आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। एक आइडियो के नाम से है, एक सीन के नाम से है और एक स्टोरी मटेरियल के नाम से है। अब इन तीनों फोल्डर का क्या काम होता है, तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर जो भी स्टोरी में यूज होने वाली चीज़ें हैं उनको अलग अलग फोल्डर में रख लेते हैं, जिससे हमें सीन बनाते टाइम उन्हें बार बार ढूंढना नहीं पड़ता। हम तुरंत ही वहाँ से वो चीज़ ले करके सीन में ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑडियो वाला जो फोल्डर है उसे ओपन करके दिखाता हूं कि उसके अंदर हमने क्या क्या रख रखा है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टोरी शो करा देता हूं, उसके बाद फिर ऑडियो वाला फोल्डर ओपन करते हैं। हम यहीं पे स्टोरी भी अपना सेव करके रखते हैं। ये जो पीडीएफ फाइल है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से जा कर के इसे डाउनलोड कर लेना और आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना, है ना। हमने स्टोरी ओपन कर दिया है। ऊपर ही आप लोगों को दिख रहा होगा कैरेक्टर्स और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें 7 कैरेक्टर यूज होने वाले हैं। ये नरेशन को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद हीरा, हीरा की वाइफ, मैन 1, मैन 2, परी, ओल्ड लेडी, यानी टोटल इसमें 6 कैरेक्टर यूज होने वाले हैं। नरेशन हम इसलिए लिख देते हैं ताकि जब हम उसकी वॉइस की एडिटिंग करें तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब चलिए मैं आप लोगों को
ऑडियो वाले फोल्डर को दिखाता हूँ कि आखिर उसके अंदर हमने क्या क्या रख रखा है। तो यहाँ से फिर से मैं फोल्डर को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए हीरा, हीरा वाइफ, नरेशन, ओल्ड लेडी और परी, यानी हमारी स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर थे उन सारे कैरेक्टर का नाम यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा और अलग अलग फोल्डर दिख रहा होगा। अब इसका क्या मतलब है, हीरा पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हीरा के कुछ डायलॉग हमने कट करके रख रखा है एडोबी ऑडिशन से। अलग अलग डायलॉग हम कट करके रखे हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नरेशन में भी इसी तरह से अलग अलग नरेशन यहाँ पे कट हुआ है। अब आइए मैं आप लोगों को इसे कैसे कट किया जाता है लेडीज़ वॉइस को, चलिए वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एनिमेट सीसी में चलेंगे और सीन बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब मैं फटाफट एडोबी ऑडिशन को ओपन कर लेता हूँ और हीरा की जो वाइफ है उसकी वॉइस को एडोबी ऑडिशन में एडिट करके दिखाता हूँ कि आखिर इस तरह से अलग अलग डायलॉग कैसे किया जाता है। हम एडोबी ऑडिशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। एडोबी ऑडिशन ओपन हो जाने के बाद मैं दोस्तों जो वॉइस आर्टिस्ट से वॉइस लेता हूँ वो अलग अलग वॉइस लेता हूँ। जैसे कि एक फाइल में नरेशन का आल डायलॉग हो जाएगा, उसी तरह से जैसे कि हीरा की वाइफ है उसका जितना भी स्टोरी में डायलॉग है उसका एक साथ रिकॉर्ड करवा के उस फाइल को मैं लेता हूं ताकि उससे मुझे मार्क करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड फोल्डर में मैंने हीरा की वाइफ का आल डायलॉग वाली जो फाइल है उसको डाउनलोड करके रखा हूँ। व्हाट्सएप से मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। अब इसी को मैं पकड़ के एडोबी ऑडिशन में लेके जाऊँगा और यहाँ पे छोड़ दूँगा। हीरा की वाइफ का आल डायलॉग जितना भी डायलॉग था स्टोरी में वो एक ही फाइल में वॉइस आर्टिस्ट ने हमें रिकॉर्ड करके दिया है। अब इसे हम अलग अलग डायलॉग करते हैं। तो सबसे पहले इस वॉइस की हम नॉइज को हटा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कुछ नॉइज है तो इस तरह से हम थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ इफेक्ट पे आएंगे, उसके बाद नॉइज रिडक्शन पे आएंगे और कैप्चर नॉइज पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, हमने सॉफ्टवेयर को बता दिया कि पूरी वॉइस में ये जो पार्ट है ये नॉइज का पार्ट है, इसे कैप्चर कर लीजिए और इसे रिमूव कर दीजिए। कैप्चर नॉइज पॉइंट पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, इस पर डबल बार माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए तो पूरी वॉइस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद आप लोग देख लीजिए जूम इन जूम आउट करके माउस का स्क्रॉल बटन घुमा करके कि कोई भी पार्ट छूट तो नहीं रहा है। तो मेरा तो पूरा सेलेक्ट है। सेलेक्ट होने के बाद हम फिर से इफेक्ट पे जाएंगे, नॉइज रिडक्शन पे जाएंगे और इस बार नॉइज रिडक्शन प्रोसेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ अप्लाई कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जितनी भी नॉइज़ थी हमारे वॉइस में वो सब रिमूव हो जाएगी। अब इसके बाद हम एक एक डायलॉग को स्टोरी के हिसाब से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं स्टोरी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि हीरा की वाइफ का डायलॉग कहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हीरा की वाइफ का डायलॉग स्टार्ट है कि लो गाँव के सभी लोग अपने अपने खेत पर काम करने के लिए निकल गए हैं लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। मतलब यहाँ से डायलॉग स्टार्ट है और यहाँ तक ख़त्म है। तो हम यहाँ से एडोबी ऑडिशन पे जाएंगे और सुनेंगे कि ये वाला डायलॉग कहाँ से है। तो यहाँ से मैं प्ले करता हूँ और सुनता हूँ। लो गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूँ, मेरा तो नसीब ही खराब है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दोस्तों हीरा की वाइफ का पहला डायलॉग है। तो यहाँ से हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, माउस की लेफ्ट बटन दबा करके और कीबोर्ड पर एम प्रेस कर देंगे। एम प्रेस कर देंगे या फिर सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे एडिट पे जा करके यहाँ मार्कर है और मार्कर पे फर्स्ट वाले पर ऐड कू मार्कर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मार्क लग जाएगा। ऊपर देख सकते हैं मार्कर 1, यानी ये हीरा की वाइफ का पहला डायलॉग हो चुका है। अब उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट डायलॉग को इसी तरह से कट करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे देखेंगे कि इस बार नेक्स्ट डायलॉग कहाँ से है, हीरा की वाइफ का। तो यहाँ से देखिए हीरा की वाइफ का फिर से जो डायलॉग है
अपने पास पूरे 4 बीघा ज़मीन है। मतलब ये वाला डायलॉग हो सकता है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा फिर से प्ले करता हूँ। अपने पास पूरे 4 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और आज पूरा खेत जोत कर आओ। काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे, समझे तुम? तो देखिए दोस्तों, हीरा की वाइफ का जो सेकंड डायलॉग है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इस तरह से फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पर एम प्रेस करके मार्क कर लेंगे। इसी तरह से आप लोगों को पूरा डायलॉग जो है, अलग अलग डायलॉग, उसे मार्क कर लेना है और यहाँ से जा कर के फाइल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पर जा कर के ऑडियो विद इन रेंज मार्कर पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट में WAV वेब फाइल को सेलेक्ट करके ब्राउज़र पे क्लिक करके जो भी फोल्डर में आपको इसे सेव करना है, जिस नाम से सेव करना है, वहाँ पे आप इसे सेव कर देंगे तो ये वहाँ पे सेव हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को 2 डायलॉग ही कट करके सेव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे और कोई एक फ़ोल्डर ले लूँगा या फिर नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसी को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा, देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायलॉग में मार्क किया था। तो वहाँ पे देखिए जो न्यू फोल्डर है इसमें 4 फाइल आप लोगों को शो हो रही होगी। हम थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 रॉ फाइल है और 2 वेब फाइल है। तो हम ये रॉ वाली फाइल जो है इन्हें डिलीट कर देंगे इस तरह से और इनको रखेंगे। अब आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हीरा की वाइफ का जो आल डायलॉग है उसको हमने किस तरह से कट करके रखा है। यहाँ पे एक को प्ले करके सुनाता हूँ। लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। तो देखा दोस्तों, एक ही डायलॉग कट हुआ है। मतलब जितना हमने मार्क किया है उतना ही कट होकर ये सेव हो गया है। तो यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ हीरा की वाइफ वाला फोल्डर ओपन करके। तो देखिए यहाँ पे हीरा की वाइफ का पहला जो मार्कर है इसे मैं ओपन करूँगा। लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में जितने भी फीमेल और नरेशन के आल डायलॉग हैं, मैं अपने बैकग्राउंड बंडल में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वहाँ पे मैं इसे भेज दूंगा। आप लोग इसे यूज कर लेना और जो मेल का डायलॉग है आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके खुद यूज करना। यहाँ पे देखिए मैंने हीरा का जो डायलॉग है उसे मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया है। इसी तरह से आप लोग रिकॉर्ड कर लेना और कट कर लेना। यहाँ पे आप लोग एक और बात को ध्यान देना, ये जो हीरा की वाइफ है यहाँ पे देखिए मैंने उस फाइल को भी रख रखा है जिसमें आल डायलॉग है। मान लीजिए हमसे कोई भी मिस्टेक हो गई, कोई भी डायलॉग मिस हो गया, तो हम इस फाइल को ले जा करके वहाँ पे मार्क कर लेंगे एक ही डायलॉग को जो मिस हो गया और उसे सेव कर लेंगे। इसलिए हम इसे यहाँ पे रखे हैं। सभी फोल्डर में आप लोगों को वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए अब मैं आप लोगों को सीन बनाना स्टार्ट कराता हूँ कि कैसे सीन बनाया जाता है। सीन बनाने से पहले हमने आपको यहाँ पे दिखाया था कि स्टोरी मटेरियल का भी एक फ़ोल्डर है। इसमें क्या किया हमने, जितने भी स्टोरी में कैरेक्टर है उन सभी का यहाँ पे हमने एफले सेव करके रखा है। अब वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, बस हमने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है। मेल को हमने हीरा बना दिया है और कोई भी लेडी को हमने हीरा की वाइफ बना दिया है। तो इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग चलिए इनमेट सीसी को ओपन करते हैं और सीन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम इनमेट सीसी को ओपन करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, वरना आप लोगों को सीन बनाते टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे हमने 1980 वाला डॉक्यूमेंट ले लिया है और क्रिएट कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वो जो सारे एफले थे, जो कैरेक्टर थे, उनका एफले भी ओपन कर लेना है इस फोल्डर से। तो हम सारे एफले को ओपन कर लेंगे इस तरह से क्लिक कर करके सभी को ओपन कर लेंगे, सभी को।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे कैरेक्टर अलग अलग डॉक्यूमेंट में ओपन हो चुके हैं। ये हीरा का डॉक्यूमेंट है, ये हीरा की वाइफ का डॉक्यूमेंट है, और ये मैन 1 का डॉक्यूमेंट है, और ये मैन 2 का डॉक्यूमेंट है, और ये ओल्ड वुमेन का डॉक्यूमेंट है, परी का डॉक्यूमेंट है ना। अब यहाँ पे जो हमने न्यू डॉक्यूमेंट लिया है 1920 और 1080, यहाँ पे हम जो ये लेयर है इसका नाम चेंज करके लिखेंगे आइडियो। ये हमने यहाँ पे आइडियो लिख दिया। अब हम अपनी स्टोरी को देखेंगे कि हमारी कहानी की शुरुआत क्या है। तो यहाँ पे हमने स्टोरी ओपन करके रखा है और शुरू में हम देखते हैं। तो शुरू में देखिए यहाँ पे नरेशन है। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहा करता था। वह बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। तो हम ये वाला नरेशन का फर्स्ट डायलॉग लेके आएंगे। तो ये रहा फोल्डर और यहाँ से जाएंगे हम आइडियो पर और आइडियो से नरेशन वाले फोल्डर के अंदर, और ये पहला डायलॉग है। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। मतलब इस वाली फाइल को हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से एनिमेट सीसी में ले जा कर के छोड़ देंगे। और ये जो हमारा अभी नया डॉक्यूमेंट है उसमें हमने इसे छोड़ा है, और इस तरह से सिलेक्ट करके F5 प्रेस करेंगे तो हमारी जो आइडियो है वो हमें दिखाई देने लगेगी। तो चलिए अब इसे हम देख लेते हैं कि ये टोटल वॉइस कुल कितने सेकंड की है या कितने मिनट की है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये मतलब ये टोटल 15 यानी 16 सेकंड की वॉइस है। अब इसमें क्या क्या हुआ है चलिए वो हम पहले सीन में करा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक और लेयर लेंगे और इसको नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे इस लेयर का नाम चेंज करके BG रख देना है, यानी बैकग्राउंड। तो चलिए मैं बैकग्राउंड ही रख देता हूँ, बैकग्राउंड, और यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पे वॉइस को सुन करके उसके साथ साथ एनिमेशन करना शुरू करेंगे। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नरेशन क्या बोल रहा है, एक गांव में हीरा नाम का किसान रहा करता था, वह बहुत ही आलसी था। तो यहाँ पे नरेशन की वॉइस को सुनने के बाद हमें सीन में क्या दिखाना है कि एक गांव था, वहाँ पे हीरा नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। तो हम गांव का कोई भी बैकग्राउंड लेके आएंगे और इस वाली लेयर पे ला करके उसे छोड़ेंगे। तो हम फटाफट कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बैकग्राउंड हैं। ये भी हैं, फोटोशॉप के भी बैकग्राउंड है और इलस्ट्रेटर के भी बैकग्राउंड है। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए ये गांव सा लग रहा है, हीरा को चलते हुए दिखा सकते। तो इसलिए मैं इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, इस बैकग्राउंड को इस तरह से पकड़ूंगा और एनिमेट सीसी में ले जा करके छोड़ दूंगा, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसी वाली लेयर पे छोड़ूंगा। देखिए ये बैकग्राउंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा। हम इसे जूम आउट करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे और थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और ये जो ब्लैक लाइन है दोस्तों, इससे थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड बाहर होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे कंट्रोल इंटर करेंगे तो अगर बैकग्राउंड बाहर नहीं करेंगे तो साइड साइड जो है वो वाइट वाइट पार्ट दिखाई देने लगेगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड बाहर ही रखेंगे। तो देखिए मैंने इतना बैकग्राउंड बाहर छोड़ रखा है। अब हम यहाँ पे हीरा को भी लेके आएंगे, क्योंकि नरेशन में बोल रहा है कि हीरा एक गांव में रहता था। तो हम यहाँ पे हीरा को चलते हुए दिखा देंगे। ये चीज़ें आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे आप लोगों को सीन में दिखाना है वॉइस के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं हीरा को चलते हुए दिखाऊंगा, इसलिए मैंने ये वाला बैकग्राउंड लिया और हीरा को यहाँ पे मैं लेके आऊँगा। तो मैं हीरा वाले डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और हीरा का वॉकिंग वाले पोज को कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, और फिर से जाऊँगा यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V। जैसे ही यहाँ पे मैं कंट्रोल V करूँगा यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे और इसे फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे कि इधर गांव की तरफ ये जा रहा है। तो अभी इसे यहीं पे रहने देंगे और थोड़ा सा प्ले करके सुनते हैं।
एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। तो मान लीजिए किसान रहता था, तो यहाँ तक हम दोस्तों हीरा को चलाएंगे, यानी हम 101 फ्रेम तक हीरा को वॉल्किंग करा सकते हैं। उसके आगे वॉइस में जो भी बोला गया होगा वो कराएंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा सुन लेता हूँ। अगर आपकी वॉइस यहाँ पे प्ले करने पे सुनाई नहीं पड़ रही है तो आप लोगों को यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आकर के ये जो स्ट्रीम है ये आप लोगों का इवेंट सेलेक्ट होगा, इसे आप लोगों को स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है तो आप लोगों की भी वॉइस सुनाई पड़ने लगेगी। तो अब मैं यहाँ पे 101 फ्रेम पे सिलेक्ट करूँगा हीरा की लेयर को और हीरा को पकड़कर थोड़ा सा आगे कर दूँगा, थोड़ा सा, और यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दूँगा। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट से प्ले करते हैं और सुनते हैं। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था। वो बहुत ही आलसी था, यानी हम इसको यहाँ तक रख सकते हैं क्योंकि इसे वॉल्किंग करते हुए दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीन कैसे बनाना है ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। शुरुआत में आप लोगों का अच्छा नहीं बनेगा, बट ट्राई करना, बिल्कुल भी आराम से बनेगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम 7 दिन में 2 मिनट का वीडियो बना पाया था और मैं उस वीडियो को बनाने के बाद इतना ज़्यादा खुश हुआ था कि आज मैंने 2 मिनट का वीडियो बना लिया है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। तो शुरुआत किए हैं तो सक्सेस पाकर ही छोड़ना। तो चलिए अब मैं सीन की आगे की ऑडियो को सुनता हूँ और उसके आगे क्या करना होगा उसका एनिमेशन करता हूँ। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था। दोस्तों इसको बहुत दूर नहीं कर देना है क्योंकि अगर दूर करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी जाने लगेगा। तो आप लोग बस थोड़े ही दूर रखना, बहुत ज़्यादा इसे दूर मत करना, इस बात का भी ध्यान देना। और दिन भर सोता रहता था। यहाँ पे आगे की ऑडियो में उसे सोते हुए हमें दिखाना है। तो सोते हुए दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो F6 लगाया है हमने, ये जो की लगाया है, इसके आगे F7 करके इस कैरेक्टर को हटा देना है। तो यहाँ पे मैं F7 प्रेस करूँगा तो ये हट जाएगा और इसी के नीचे बैकग्राउंड वाले में भी हम F7 प्रेस कर देंगे तो वो भी हट जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा और यहाँ पे घर का बैकग्राउंड लेके आऊँगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं ये वाला घर का बैकग्राउंड यहाँ पे लेके जाऊँगा। तो अगर आप लोगों के पास बैकग्राउंड वगैरह नहीं है, बैकग्राउंड बंडल लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे पकड़ूँगा और एनिमेट CC में ले जा करके छोड़ दूँगा। देखिए यहाँ पे मैं इसे छोड़ दिया। अब इसे मैं जूम आउट करके इसे फिट कर लूँगा और इस ब्लैक लाइन से थोड़ा थोड़ा मैं बैकग्राउंड को बाहर रखूँगा और सेट कर दूँगा। बस इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम रामू का सोने वाला जो कैरेक्टर है उसे लेके आएंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैरेक्टर सोता कैसे है, उसे हम सुलाते कैसे हैं। तो मैं फिर से हीरा वाले डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे इस बार ये वाले कैरेक्टर को मैं Ctrl+C करूँगा, Ctrl+C, और एक न्यू डॉक्यूमेंट लूँगा और यहाँ पे उसे पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V। अब यहाँ पे Ctrl+V हमने इसलिए किया कि अगर हम हीरा वाले डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करते तो वो जो कैरेक्टर हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती, इसलिए हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया, वहाँ से उसे कॉपी करके यहाँ पे इसे अब चेंज करेंगे। तो ये जो कैरेक्टर हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो भी कैरेक्टर में चेंजिंग करना है आपको न्यू डॉक्यूमेंट ले करके चेंजिंग करना है। तो हमने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया और यहाँ पे ये हीरा वाले कैरेक्टर को भी पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके और इसमें जो सारी की लगी हुई हैं इन्हें हम रिमूव कर देंगे सेलेक्ट करके। इस तरह से मैं सेलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पर Shift F6 प्रेस कर दूंगा तो ये सभी की जो लगी थी वो रिमूव हो जाएंगी। लैपटॉप वाले FN की के साथ F6 प्रेस करेंगे तो की रिमूव हो जाएगी। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, सीन से बाहर आना है और फिर से इसे कॉपी करना है, Ctrl+C, और अपने सीन में जाना है यहाँ पे जहाँ पे हम सीन बना रहे हैं। यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे।
एक न्यू लेयर ले लेंगे या फिर यहीं पे पेस्ट कर देंगे। तो चलिए मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे हमने F7 किया है उसी के सामने फ्रेम पर पेस्ट कर देना है। कंट्रोल V हमने पेस्ट कर दिया और अब इसे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और फ्लिप वर्टिकल करेंगे। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद इसे रोटेट कर लेंगे इस तरह से। रोटेट करने के बाद हम बेड पे ले जा कर के इसे छोटा कर देंगे, ये इस तरह से। देखिए छोटा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक और न्यू लेयर लेंगे और इसके ऊपर कंबल बनाएंगे, यानी इसके ऊपर हम कंबल डालेंगे। तो एक न्यू लेयर लेंगे और उस लेयर को, ये रामू वाली जो लेयर है जिस पे लेटा है उसके ऊपर करना है इस तरह से, है ना। अब इसी के सामने वहीं पे एक फ्रेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से लाइन टूल लेना है और इस तरह से लाइन खींचना है एक। अब इसे हम कंबल बनाएंगे, कीबोर्ड पर V प्रेस करेंगे और इसे रोटेट करेंगे, ये एकदम अच्छे से आप लोगों को कंबल बना लेना है। ये लीजिए हमने यहाँ पे कंबल बना दिया। अब इसके अंदर हम कलर फिल कर देंगे। यहाँ पे हमने इस लेयर पे हीरा को रख रखा है और उसके ऊपर एक न्यू लेयर पे ये कंबल बनाया है। अब यहाँ पे हम बेड से ही कलर को कॉपी कर लेंगे, आई प्रेस करेंगे, कलर पिक करेंगे और उसी की फ्रेम को सिलेक्ट करके फिल कर देंगे। ये लीजिए कलर फिल हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए अब ये जो बॉर्डर है इसे हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। देखिए अगर आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा तो आप कोई और कलर लेकर के इसमें फिल कर दीजिएगा। चलिए मैं कोई और कलर यहाँ पे फिल करता हूँ, आई प्रेस करता हूँ, यहाँ से जाऊँगा कलर लूँगा और मान लीजिए मैं ये वाला कलर पिक कर लिया और यहाँ पे जाके के प्रेस करके फिल कर दिया। अब ठीक है। शैडो वगैरह दे करके कंबल और अच्छा बना सकते हैं। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ और सुनता हूँ कि वॉइस में क्या कहा गया है। और दिन भर सोता रहता था। तो मतलब यहाँ पे हमें हीरा को सोता हुए दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हीरा के अंदर जाएंगे, फेस के अंदर इस तरह से। फिर से हम फेस वाली लेयर पे क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो आई वाली लेयर है ये लॉक है, इसे अनलॉक करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और फ्रेम पिकर पे आएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे, और जो आइज बंद है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मान लीजिए ये वाली आइज बंद है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसे कट कर दिया तो ये मान लीजिए कि सो गया। बट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये जो लूपिंग है इसे फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट नहीं करके रखना है अगर सोते हुए दिखाना है तो अगर सोते हुए नहीं दिखाना है तो ये फर्स्ट वाले पे ही रहेगी और अगर सोते हुए दिखाना है तो आप लोगों को इसे थर्ड वाले पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्ले सिंगल फ्रेम द ग्राफिक पे क्लिक करके इसे थर्ड वाले पे सिलेक्ट कर दिया। अब मैं बाहर आऊँगा और यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। अब यहाँ पे कैरेक्टर सो रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत तो मोमेंट भी होना चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा और ये जो फेस वाली लेयर है इसी पे थोड़ा सा दूर आ करके और F6 प्रेस करूँगा। मतलब 2 की फ्रेम मैंने लगा दिया, Q प्रेस करके इसका सर थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा बस, और सिलेक्ट करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत मोमेंट लगेगा कि कैरेक्टर सो रहा है। फिर मैं थोड़ी दूर आऊँगा, फिर से F6 प्रेस करूँगा और F6 प्रेस करूँगा और सेम प्रोसेस वही कर दूंगा। इस बार मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा। चलिए अब हम बाहर आते हैं सीन पर और फिर से प्ले करके देखते हैं। और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी।
तो देखिए यहाँ पे मोमेंट कर रहा है। तो अगर आप लोगों का कैरेक्टर ज़्यादा मोमेंट कर रहा है या फिर फास्ट कर रहा है तो आप इनमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि इसमें का फ्रेम बढ़ा सकते हैं या फिर इसे इस तरह से बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अगर फास्ट सिर को ऊपर नीचे कर रहा तो आप इसका एक एक फ्रेम बढ़ा सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। और यहाँ पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल फ्रेम और सिंक्रोनाइज सिंबल कर देना है बस, और सीन से बाहर आ जाना है और प्ले करके देखना है। और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर देखिए कितना आसान तरीके से कैरेक्टर सो रहा है। अभी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसका जो कंबल है ये बहुत ऊंचा लग रहा होगा या फिर अच्छा नहीं दिख रहा होगा। अभी ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी कैमरा लगाएंगे तो जूम करके दिखा देंगे तो पूरा सीन ही नहीं दिखेगा। अब आगे वॉइस में क्या कहता है पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम अभी कैमरा वगैरह लगा करके इसे अच्छे से सेट कर देंगे। हर रोज की तरह हीरा सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑडियो के हिसाब से क्या हो रहा है, हीरा जो है वो रोज सोता रहता है, उसी चीज़ से परेशान होकर उसकी पत्नी यहाँ पे आती है और हीरा से कहती है। अब इसके आगे पत्नी आते हुए हमको दिखाना है तो क्या करना है, यहाँ पे हमें F6 लगाना है, F6, और इसमें भी F6 और इसमें भी F6, और इसके आगे फिर से ये वाला सीन आने वाला है, इसलिए हम इसे डिलीट नहीं करेंगे। जहाँ से सीन आने वाला है वहाँ भी F6 लगाएंगे। उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है। मान लीजिए यहाँ से फिर से उसकी पत्नी आ जाएगी अंदर और यहीं पे हीरा से वो बोलेगी, तो हम इसे F6 लगाएंगे, F6 लगाएंगे और F6 लगाएंगे। अब यह F6 इसलिए हमने लगाया दोस्तों क्योंकि यहाँ से लेकर के मान के चलिए ये 380 फ्रेम से लेकर के यहाँ पे 475 फ्रेम तक हीरा की वाइफ आते हुए दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके ये जो की लगी है इसके आगे वाले फ्रेम को सेलेक्ट करके F6 कर देंगे, F6 कर देंगे, F6 कर देंगे। अब ये जो आगे हमने F6 लगाया था, अगर यहाँ पे F6 ना लगाते तो ये भी यहाँ से डिलीट हो जाता, क्योंकि आगे हमें सीन बनाना है तो इसलिए हमने F6 लगा दिया। नहीं हम F6 नहीं लगाते, इसे पूरा डिलीट कर देते। तो चलिए अब यहाँ पे हम हीरा की वाइफ को आते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम नीचे बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और एक घर के बाहर का बैकग्राउंड लेके आएंगे, कोई सा भी। मान के चलिए कि मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, मान लीजिए इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला, इसको, और इसे यहाँ से पकड़ करके मैं इनमेट सीसी में ले जा करके छोड़ दूंगा बैकग्राउंड वाली लेयर पे, और इसे थोड़ा सा जूम आउट करके अच्छे से सेट कर लूँगा। शिफ्ट बटन के साथ आप लोगों को बैकग्राउंड को सेट करना है जिससे उसका साइज वगैरह ना बिगड़े। इतना हो जाने के बाद ऊपर किसी भी लेयर पे हम हीरा की वाइफ का वॉकिंग वाला पोज लेके आएंगे। यहाँ पे मैं हीरा की वाइफ का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब देखते हैं कि कौन सा वॉकिंग वाला पोज है। यहाँ पे प्ले करूँगा, ये वाला वॉकिंग पोज है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+C करूँगा और फिर से अपनी सीन पे आऊँगा और यहाँ पे कहीं भी इसे पेस्ट कर दूँगा जहाँ पे खाली लेयर है। तो मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पुट डुप्लीकेट आइटम पे क्लिक करके ओके कर दूँगा और इसे छोटा कर दूँगा। शिफ्ट बटन के साथ छोटा कर रहा हूँ इसे मैं, ये छोटा कर दिया। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक चलते हुए दिखाऊंगा, तो मैं इसे फर्स्ट फ्रेम पे ही यहाँ ला के छोड़ दिया और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जा करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। तो यहाँ से हीरा की जो वाइफ है चलते हुए आएगी और यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, ज़्यादा दूर नहीं, मैं पास में और कर देता हूँ ताकि ये जल्दी ही घर के पास आ जाए। उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है। तो यहाँ तक इसे हम चलाएंगे, यहाँ पे इतनी दूर। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं हीरा की वाइफ को आगे लेके आया ऑटोमेटिक एक की लग गई है।
अब इतना हो जाने के बाद आपको राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देना है। तो ये की इसलिए लगी है दोस्तों कि हमने यहाँ पर हीरा की वाइफ को लाकर छोड़ा है, यहाँ से लेकर के इस की फ्रेम तक इतनी दूर आ जाए, ये इतनी दूर तक आ जाए, ये हमने सॉफ्टवेयर को बता दिया और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। अब चलिए देखते हैं। देखिए रोज की तरह हीरा सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, यहाँ पे उसकी पत्नी बहुत तेजी से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे पीछे कर देंगे इसी की पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज से आ रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, ज़्यादा तेज कैरेक्टर चलता हुआ आएगा तो। उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, यहाँ पे उसकी पत्नी अब सही आ रही है। अब हम क्या करेंगे, एक और न्यू लेयर लेंगे, यहाँ पे न्यू लेयर, यहाँ पे देखिए ये एक की है और यहाँ पे एक और की है जो हमने भी थोड़ी देर पहले लगाया था। तो इसी पे हम हीरा की वाइफ का दूसरा पोज लेके आएंगे, ये वाला जहाँ पे वो खड़ी होकर के बात कर रही है या फिर सुन रही है। तो कंट्रोल सी करेंगे और फिर से वहीं पे जा कर के पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, पुट टू डुप्लीकेट करके ओके कर दूंगा और इसे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जा कर के फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके इसे छोटा कर दूंगा शिफ्ट बटन के साथ, इतने पे रख दूंगा। देख लीजिए की को बिल्कुल ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मिस नहीं करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर जितना ध्यान से देखेंगे उतना ही आसानी से आप लोग सीन बनाना सीख जाएंगे। अब ये जो पूरी स्टोरी है, ये कितनी भी बड़ी स्टोरी बनेगी, इसका पूरा ट्यूटोरियल आएगा, ये पूरी वीडियो बना करके बता दूंगा। तो अगर आप लोग भी बनाएंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि आखिर ये वीडियो बनाने के लिए इतना समय क्यों लगता है। अब यहाँ से हीरा की वाइफ बोलने वाली है, तो हीरा की वाइफ का डायलॉग भी होना चाहिए। तो ये जो ऑडियो वाली लेयर है, उसी लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो हीरा की वाइफ को अभी यहाँ पे पेस्ट किया है कंट्रोल वी करके, उसी की के सामने ऑडियो वाली लेयर का एक फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और ऑडियो लेके आएंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे ऑडियो वाले फोल्डर पे। तो यहाँ पे मैं ऑडियो वाले फोल्डर में आ गया हूँ और इस बार हीरा की वाइफ वाले फोल्डर को ओपन करूँगा और पहला डायलॉग को यहाँ से मैं पकड़ के वहाँ पे ले जाके छोड़ दूँगा। देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही छोड़ूंगा, यहाँ से एक न्यू वॉइस ऐड हो गई। यहाँ पे आप लोगों को ओके कर देना है, डोंट रिप्लेस पर इसे सेलेक्ट रहने देना है और ओके कर देना है। देखिए लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। मान लीजिए यहाँ से हीरा की वाइफ बोल रही है, यहाँ से 476 से, और हमने एक नया पोज जो है यहाँ पे पेस्ट भी किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली ऑडियो को कॉपी करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रेम को, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी फ्रेम पर क्लिक करेंगे, कॉपी फ्रेम और इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप लोग इसे सेलेक्ट करके देख लीजिए, फ्रेम पे फर्स्ट फ्रेम है, प्रॉपर्टी पे यहाँ पे आके देखिए फ्रेम फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम है, इसके अंदर जाना है, डबल क्लिक करेंगे, फिर से अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और ये जो माउथ वाली लेयर है यहाँ पे देखिए हम एक लेयर ले रखे हैं ऑलरेडी पहले। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग यहाँ से एक न्यू लेयर ले लीजिए और ये जो माउथ वाली लेयर है इसके ऊपर उसे रखिए और यहीं पे उसे पेस्ट कर दीजिए। ऑडियो को राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट फ्रेम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेस्ट फ्रेम पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने ऑडियो का फ्रेम ही तो कॉपी किया था, तो आपको यहाँ पे फ्रेम ही पेस्ट करना पड़ेगा। तो पेस्ट फ्रेम करेंगे तो वो ऑडियो यहाँ पे आ जाएगी। लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन है ना, वही ऑडियो यहाँ पे आ गई है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो माउथ है इसे हम ऑटो लिप्स भी करवा सकते हैं या फिर मैनुअल लिप्स भी करवा सकते हैं। अब ये जो माउथ है दोस्तों, यहाँ पे हम इसे ऑटो लिप्सिंग भी करवा सकते हैं या फिर मैनुअल सेलेक्ट कर करके भी करवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे ऑटो लिप्सिंग करवा के दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पे ये जो माउथ है इस वाली लेयर का जो की फ्रेम है उसे सेलेक्ट करना है
और इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ प्रॉपर्टी में आप नीचे देखिए लिप सिंक का एक ऑप्शन आ रहा होगा, लिप सिंक, फ्रेम पिकर के नीचे लिप सिंक, उस पर क्लिक कीजिए और इसका जो पोज है वो सिलेक्ट कर लीजिए। आह बोलते टाइम मुंह कैसा होना चाहिए, तो इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे पोज ओपन हो के आ जाएंगे। ये पोजेस तभी ओपन होंगे जब इसके अंदर आप लोग इस तरह से अलग अलग पोज सेट किए होंगे। तो इसे कैसे सेट किया जाता है ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया है ना। तो देखिए मैं थोड़ा सा बाहर आता हूँ। ये वाली जो माउथ है, ये वाली जो माउथ की लेयर है, इसके अंदर बहुत सारे पोजेस हैं। तो इस तरह से आप लोग सेट कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोगों को ये की को सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करके यहाँ पे लिप सिंक पे आना है और यहाँ पे जो अलग अलग पोज है उन्हें सिलेक्ट कर लेना है। तो आह बोलते टाइम हमारा जो माउथ होता है वो किस तरह से होता है, तो ऐसे होता है। चलिए डी बोलते टाइम कैसा होता है, मान के चलिए डी बोलते टाइम हमारा माउथ ऐसा होता है। ई बोलते टाइम ऐसा होगा। एफ बोलते टाइम थोड़ा सा हमारा माउथ ओपन रहेगा, एफ ऐसे होगा। एल बोलते टाइम एल 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 ऐसा होगा। एम बोलते टाइम मान के चलिए एम ऐसा। ओ बोलते टाइम ऐसा रहेगा। आर बोलते टाइम कैसा रहेगा, आर आर हमारा माउथ खुला रहेगा। आर हम इसको लगा सकते हैं। ये एक बार लग गया तो ये मत सोचना कि हमने एक बार लगा दिया तो हम दोबारा नहीं लगाएंगे। आपकी मर्जी, आपका जो भी मन करेगा वो लगाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आर बोलते टाइम मुझे ये पसंद नहीं आया, गलती से लग गया, तो इस पर मैं फिर से क्लिक करूंगा और यहाँ से उसका पोज चेंज कर दूंगा। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ आर बोलते टाइम। एस बोलते टाइम मैं इसे लगा दूंगा, एस एस। ओह बोलते टाइम मैं इसे लगा दूंगा। ऊह बोलते टाइम मैं इसे लगा दूंगा। ओ बोलते टाइम मैं फिर से इसे लगा दूंगा। अब यहाँ पे मैं डन पे जैसे ही क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक पूरे कैरेक्टर की जो वॉइस है उसके साथ लिपसिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करता हूँ तो देखना, ये लीजिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारी की नज़र आ रही होंगी आपको। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खराब है। तो देखा दोस्तों, ऑटोमेटिक एक क्लिक में आपकी लिपसिंग हो गई है। अब बार बार आप लोगों को यहाँ पे जा कर के इसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाता है। बस आपको यहाँ पे ऑडियो लाके पेस्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके लिपसिंग पे क्लिक करके डन कर देना है। ऑटोमेटिक वहाँ पे लिपसिंग हो जाएगी। अब चलिए सीन पे चलते हैं और सुनते हैं। लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खराब है। तो देखा दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, वॉइस के साथ हम हैंड भी उठाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हम फिर से इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका हैंड उठाएंगे और वॉइस के साथ मैच करेंगे। बट यहाँ पे हमारी तो कोई वॉइस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने अभी न्यू लेयर लेकर के ऑडियो पेस्ट किया है, इसी लेयर को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, इसी लेयर को कॉपी कर लेंगे, लेयर को सेलेक्ट करके कॉपी लेयर और बाहर आएंगे, सबसे बाहर यहाँ पे, और इसके अंदर जा कर के यहाँ पे बहुत सारी जो लेयर है, हैंड वाली, आर्म वाली, फेस वाली, उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हम सुन पाएंगे कि कहाँ पे हैंड उठाना है, कहाँ पे नहीं। लो, गांव के सभी लोग, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें हैंड उठाना है और ये की फ्रेम अगर आप में लगा है तो ठीक है, नहीं लगा तो मैं क्या करता हूँ, इसे हटा करके आप लोगों को की फ्रेम लगा करके दिखाता हूँ। ये जो शैडो वाला है, इस लेयर को आप डिलीट कर दीजिए, ये कोई काम की नहीं है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आपकी मर्जी, रखना है तो रखिए, डिलीट करना है तो डिलीट कीजिए। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, F6 प्रेस करूँगा एक बार, फिर से सेलेक्ट करूँगा थोड़ी दूर पर। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई फ्रेम फिक्स होना चाहिए, आपकी मर्जी, जहाँ पे की लगाना है आप वहाँ पे की लगा लीजिए। मैंने 3 जगह की लगा दिया है। अब मैं बीच वाली की को सेलेक्ट ही रहने दूंगा। ये जो पॉइंट है इसे नीचे करके शिफ्ट बटन के साथ यहाँ पे इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसके सिर को थोड़ा सा नीचे करूँगा, थोड़ा सा, बस इतना सा, माइनर सा, ये इतना सा।
इतना हो जाने के बाद पूरा सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे। गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए। अब इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट पे ये जो टाइम लाइन का कर्सर है लेके आएंगे और इसे इस तरह से इस वाले हैंड को पकड़ेंगे और ऊपर उठा देंगे और यहाँ फ्रेम पिकर पे जा करके हैंड का पोज चेंज कर देंगे। तो देखिए अब क्या होगा, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए। अब हम क्या करेंगे, उसी की फ्रेम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पूरा, अल्ट के साथ इसे आगे कर देंगे, इतना दूर, ज़्यादा दूर नहीं, और उसी लेयर पे छोड़ना है जहाँ से आपने जिस लेयर का की फ्रेम लिया है। जैसे फेस वाली लेयर का ऊपर है तो फेस वाली लेयर का ऊपर ही छोड़ना है यहाँ पे, और राइट क्लिक करना है, रिवर्स फ्रेम कर देना है। इससे क्या होगा देखिए, ये है ना। अब सिलेक्ट ऑल फ्रेम कीजिए, सिलेक्ट ऑल फ्रेम राइट क्लिक करके और सिंक्रोनाइज सिंबल कर दीजिए, बस देखिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो हमने अभी ये की को आगे बढ़ा दिया, हमने उन की फ्रेम को अल्ट के साथ बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे वो पूरा चला गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ इस तरह से करेंगे और यहाँ पे छोड़ेंगे, यहाँ पे, और राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हैंड पहले से उठा हुआ है। अगर रिवर्स नहीं करेंगे तो वो फिर अच्छा नहीं दिखेगा। रिवर्स क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये झटके में हाथ उठ रहा है और यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा इतने में, ये देखिए, इसलिए मैं इसे रिवर्स कर रहा हूँ। राइट क्लिक और रिवर्स फ्रेम, सेलेक्ट ऑल, सिंक्रोनाइज सिंबल। यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा और सिंक्रोनाइज सिंबल कर दूँगा, ये बस। तो चलिए अब इसे हम प्ले करके देखते हैं शुरू से। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह हीरा सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। तो देखिए दोस्तों, हमने 26 सेकंड का वीडियो बना लिया है। अब इसके आगे क्या सीन बनाना है, चलिए उसे हम स्टोरी में देखते हैं और उसके आगे का सीन बनाते हैं। तो ये रही हमारी स्टोरी। यहाँ पे हीरा की वाइफ का जो डायलॉग था वो एंड होने के बाद फिर से नरेशन आ रहा है। इतने में हीरा नींद से उठ जाता है और कहता है, मतलब अब हमें सीन में हीरो को उठते हुए दिखाना है। तो नरेशन वाला डायलॉग को वहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ पे ऑडियो वाली लेयर पे हम नरेशन वाला डायलॉग को पेस्ट करेंगे। बाहर आएंगे नरेशन, और सेकंड डायलॉग है नरेशन का। इतने में हीरा नींद से उठ जाता है। पकड़ेंगे और यहाँ पे ले जाकर छोड़ देंगे। इतने में हीरा नींद से उठ जाता है। अब नींद से हीरा को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीरा वाली जो लेयर है, इतने में हीरा, मतलब इतनी दूर पे आकर के जो हीरा वाली लेयर है, ये इसको इस पे हम F7 कर देंगे, और उसके बाद ये जो हीरा जहाँ पे लेटा है इसे भी F7 कर देंगे, और हीरा के फोल्डर में जाएंगे और ये वाला पोज को कॉपी करेंगे Ctrl+C, और फिर से उसी पे जा करके जहाँ पे हमने अभी F7 किया उसी पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V, और पुट डुप्लीकेट आइटम पे क्लिक करके ओके कर देंगे, और इसे इस तरह से बिठा देंगे छोटा करके शिफ्ट के साथ इस तरह से। और इसे इस तरह से सेट करने के बाद राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे। ये लीजिए, मान लीजिए कि हीरा उठ गया। हीरा नींद से उठ जाता है और कहता है, तो अब यहाँ पे हीरा बोलने वाला है, तो हीरा का डायलॉग लेके आएंगे। तो यहीं पे ऑडियो वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और हीरा के डायलॉग को लेकर आएंगे। तो ये मेरी वॉइस है दोस्तों। तो ये पहला डायलॉग है हीरा का, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये पहला ही डायलॉग है हीरा का। क्या करूँ भाग्यवान, मेरा काम करने का मन ही नहीं होता है। तो यही वाला डायलॉग हम यहाँ से लेके आएंगे। ये देखिए,
क्या करूं भाग्यवान। ये मेरी वॉइस है दोस्तों, ये वॉइस मैंने इसमें इसलिए ऐड किया कि आप लोग भी अपनी वॉइस ऐड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इस वॉइस को लेके आऊँगा और उसी लेयर पे छोड़ करके ओके कर दूँगा। और अब क्या करूँगा, जहाँ पे हमने छोड़ा है उसी फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी फ्रेम करना है, कॉपी फ्रेम। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस आइडियो को कॉपी करने के बाद हम इस हीरा के अंदर जाएंगे और यहीं पे आइडियो को पेस्ट करेंगे। अब इसे कितने फ्रेम में हीरा के अंदर डालना है, इसे जानने के लिए आप लोग हीरा को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड पर F6 प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग F6 प्रेस करेंगे, इधर प्रॉपर्टी में फ्रेम पे देखिए 94 फ्रेम पे आपको जाके इस आइडियो को छोड़ना है। हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी आइडियो का फ्रेम कॉपी कर लिया है और इसके अंदर जाएंगे 94 फ्रेम, फिर से इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका ये जो माउथ है, यहाँ पे माउथ वाली लेयर लॉक है, इसको हम अनलॉक करेंगे और इसे मूंछ वाली लेयर के नीचे करेंगे यहाँ पे। और ये जो आइडियो वाली लेयर है, यहीं पे आप लोगों को आइडियो पेस्ट करना है। अगर आपके कैरेक्टर में ये लेयर नहीं है तो आप लोग एक न्यू लेयर लेकर के वहीं पे आइडियो पेस्ट करना, बट यहाँ 94 पे ही पेस्ट करना है, क्योंकि हमने अभी बाहर देखा था कि 94 फ्रेम पे आइडियो को पेस्ट करना है। तो हमने 94 फ्रेम को ही सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट फ्रेम किया, तो ये आइडियो यहीं पे पेस्ट हो जाएगी। क्या करूं भाग्यवान। अब इसको क्या करेंगे, हम मैन्युअली बात कराते हैं। तो हम मूंछ वाली लेयर को लॉक करेंगे और माउथ वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लूपिंग पे जा करके प्ले ग्राफिक इन लूप पे सेलेक्ट करके प्ले करूँगा। क्या करूँ भाग्यवान। यहाँ से जब डायलॉग ख़त्म हो रहा तो इसे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे तीसरे नंबर को सेलेक्ट करूँगा, फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करके फर्स्ट नंबर को सेलेक्ट करूँगा। जब मैं प्ले करूँगा तो ये वाला करता हूँ, मेरा काम करने का मन ही नहीं करता। और जब इसे मैं स्टॉप करता हूँ तो इसे सेलेक्ट करके थर्ड नंबर को सेलेक्ट करता हूँ स्टॉप करने के लिए। प्ले करने के लिए सेलेक्ट करूँगा और फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करूँगा। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊँ, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप है तो मैं फिर से इसे सेलेक्ट करूँगा, बंद करूँगा, फिर से यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, चालू करूँगा तो मुझे नींद आने लगती है। फिर से सेलेक्ट करूँगा, ये इसका भी डायलॉग पूरा हो गया है। हम सीन पे आएंगे और अब देखते हैं, ये जो हमने F6 लगाया है, बात कराने के बाद इसे हम हटा देंगे। शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे तो की हट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रेम करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल, और अब प्ले करके देखते हैं शुरू से। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह हीरा सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खराब है। इतने में हीरा नींद से उठ जाता है और कहता है, क्या करूं भाग्यवान, मेरा काम करने का मन ही नहीं करता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर भी बॉडी मूवमेंट दे देते हैं। तो यहाँ से हीरा का डायलॉग स्टार्ट हो रहा, तो यहीं से हम हीरा के अंदर जाएंगे। ये 94 पे हम क्या करेंगे, ये वॉइस को हमने पेस्ट करके रखा है 94 पे ही। उसी तरह से हमने यहाँ पे इस आइडियो को पेस्ट करके रखा है, जैसे हमने हीरा की वाइफ के अंदर आइडियो को पेस्ट किया है। इसके अंदर जा करके ये वाली लेयर को कॉपी किया है हमने, और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे बाहर आएंगे थोड़ा सा, जहाँ पे बहुत सारी लेयर है, फेस वगैरह है, वहीं पे हमने पेस्ट कर दिया है। अब चलिए हम इसे पहले थोड़ा सा शुरू से ही थोड़ा बॉडी मूवमेंट दे देते हैं, उसके बाद इसका हैंड वगैरह उठाते हैं। तो पहले से हम सेलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, और ये जो की लगाने के बाद ये जो पॉइंट आएगा थोड़ा सा नीचे करके पूरा फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे ये। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, जहाँ से ये बोलना स्टार्ट कर रहा है वहाँ पे ले जाकर छोड़ेंगे, अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, और यहाँ से बोलना स्टार्ट कर रहा है यहीं पे छोड़ देंगे, और यहाँ पे ये लास्ट वाली की पे आकर इसका ये वाला हैंड उठा देंगे। इस तरह से उठाएंगे और यहाँ फ्रेम पिकर पे आकर के इसके हैंड का पोज चेंज कर देंगे, बस।
क्या करूं भाग्यवान। देखिए ये आगे पीछे बोल रहा है, जानते हैं ये आगे पीछे क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमने इसका जो फ्रेम अल्ट के साथ उठाया है उससे ये आगे पीछे हो गया है। वॉइस पहले चल जाती है, माउथ इसका बाद में चलता है। वॉइस पहले चल जाती है, माउस इसका बाद में चलता है। क्या करूं भाग्यवान। देखा यहाँ से इसका माउथ चल रहा है। तो इसे सही करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रेम, राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल फ्रेम और सिंक्रोनाइज सिंबल। देखिए क्या करूं भाग्यवान, है ना, सही हो गया ना। अब इसे फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे, अल्ट बटन प्रेस करके और इतने पे लाके छोड़ देंगे। यहाँ पे लाके हम छोड़ देंगे और सेलेक्ट ही रहने देना है। अगर अनसेलेक्ट हो जाए तो फिर से सेलेक्ट कर लेना है अगर अनसेलेक्ट हो जाए, और राइट क्लिक करना है, रिवर्स फ्रेम पे क्लिक करके इसे रिवर्स कर देना है और सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज सिंबल कर देना है। और इसके बीच में भी थोड़ा सा की लगाएंगे क्योंकि काफ़ी देर तक ये हाथ उठा के रखेगा, तो यहाँ पे की लगाएंगे। तो ये काफ़ी देर तक हाथ उठा के रखा है तो यहाँ पे हम बीच में भी 2 की फ्रेम लगाएंगे। इस तरह से थोड़ी दूर पहले यहाँ पे मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ पे लगाया था तो हम यहीं पे लगाएंगे F6 और F6। बस अब क्या करेंगे, इसका जो हैंड है इन दोनों को पकड़ेंगे, शिफ्ट के साथ एक नया पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को ऊपर करेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ पे सेट करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे इस तरह से, बस। और सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे। मेरा काम करने का मन। इतना हो जाने के बाद फिर से इसे सेलेक्ट करना है, अल्ट के साथ थोड़ी दूर आगे ले जा करके इसे छोड़ना है। यहीं पे मैं छोड़ देता हूँ और सेलेक्ट ही रहने दूंगा और राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल प्ले करके देखते हैं। मेरा काम करने का मन ही नहीं करता, कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। देखिए अभी भी इसकी वॉइस आगे पीछे चल रही है। हम इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम है, हमने यहाँ पे इसे अच्छे से वॉइस में बात नहीं कराया। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से पहले बात करा देंगे तो मुझे नींद आने लगती। मान लीजिए यहाँ पे इसे स्टॉप होना चाहिए तो ये स्टॉप नहीं हो रहा, स्टॉप हो गया। हमने फिर से इसे प्ले कर दिया है। चलिए इतना हो जाने के बाद यहाँ भी हम सेलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल, बस बाहर आएंगे। यहाँ पे इसे सांस लेते हुए भी दिखा देते हैं क्योंकि बात करने के बाद ये थोड़ा बहुत सांस भी लेगा। तो सेलेक्ट करेंगे F6, फिर से सेलेक्ट करेंगे F6, फिर से सेलेक्ट करेंगे F6 और इसे भी थोड़ा सा सांस लेते हुए दिखाई देना है और इसे भी थोड़ा सा सांस लेते हुए दिखा देना है। ये अल्ट के साथ इस तरह से आगे कर देंगे कुछ दूर तक। मान लीजिए ये जो है एक्स्ट्रा है, इसे हम सेलेक्ट करके शिफ्ट F6 दबा करके हटा देंगे। अब सेलेक्ट ऑल फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल और बाहर सीन पे आकर के प्ले करते हैं टोटल। और उसके बाद इसमें हम कैमरा लगाते हैं क्योंकि हमारा जो सीन है वो फ़िलहाल 42 से 45 सेकेंड के बीच बन गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीन बनाते हैं। चलिए अब हम कैमरा लगाना सीखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जाएंगे। इतना दूर सीन बनने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्रेम आगे बढ़ के हम सारे फ्रेम को रिमूव कर देंगे। मान लीजिए मैं 45 सेकेंड तक ही रखूँगा और सेलेक्ट करके रिमूव कर दूंगा। शिफ्ट F5 प्रेस करूंगा तो सारे फ्रेम रिमूव हो जाएंगे जो एक्स्ट्रा फ्रेम है। अब यहाँ पे भी एक बार मैं सिलेक्ट ऑल करके सिंक्रोनाइज सिंबल करके कैमरा लगाता हूँ। इतना हो गया। कैमरा लगाने के लिए यहाँ पे एक कैमरा का टूल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कैमरा लग जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पे आना है और जूम करना है। जूम करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे एक लाइन सी दिख रही होगी, इसको अगर आप इस तरह से आगे की ओर ले जाएंगे तो ये जूम होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो बॉर्डर है इसके अंदर ही हमें सीन दिखाना है, तो ये जो बाहर का बैकग्राउंड है इसे हम हाइड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके
क्लिप कंटेंट आउटसाइड द स्टेज पर क्लिक करेंगे तो ये बाहर का जो सीन है वो हट जाएगा। इसे हम थोड़ा सा और जूम करेंगे, इतना रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, बस प्ले करेंगे। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था। अब यहाँ पे जो हमने की फ्रेम लगाया है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, F6 प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर, F6, यहाँ भी की फ्रेम लग जाएगा। और इसे थोड़ा सा जूम करके इसका सिर्फ फेस भर दिखाएंगे, फेस भर, इतना, सिर्फ इतना ही दिखाना है। जूम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डॉट है इसको मैं आगे की तरफ कर रहा हूँ, और यहाँ पे सीन पे आकर के इस तरह से, अगर मैं इस तरह से इसे करूँगा तो ये इधर को जाएगा, और कैमरा को मैं अगर इस तरह से आगे को लेके जाऊँगा इधर, तो ये सीन जो है पीछे की ओर जाएगा। मतलब ये उल्टा चलता है। अगर आप इस तरह से घुमाएंगे तो ये आगे जाएगा, और इस तरह से घुमाएंगे तो पीछे जाएगा। तो हमें इतना ही दिखाना है सोते हुए, बस। तो हम इस तरह से स्क्रीन पे इसे सेट कर लेंगे। और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से अब थोड़ा सा हम इसे जूम आउट कर देंगे। यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे, F6, थोड़ी दूर प्ले करेंगे। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। अब यहाँ पे भी F6 प्रेस करेंगे, और यहाँ ये जो डॉट है इसे इस बार पीछे ले जाएंगे, इतना, इतना, बस। और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर देंगे। तो देखिए इससे क्या हुआ, देखिए भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। ये जूम आउट हो गया। हर रोज की तरह हीरा सो रहा था। अब यहाँ पे हम जो नया की लगाया है, यहाँ हम कैमरा में भी नया की लगाएंगे। F6 प्रेस करेंगे और इसे जूम आउट करके देखेंगे कि हीरा की वाइफ कहाँ पे है। यहाँ पे हीरा की वाइफ है। हम थोड़ा सा हीरा की वाइफ को पास, हम थोड़ा सा हीरा की वाइफ को जूम करके लेके आएंगे सामने कैमरा पे, इतना, इतना। थोड़ा सा हम उसका पैर नहीं दिखाएंगे। इससे आप लोगों को ऊपर नीचे करके देख लेना है। फर्स्ट टाइम आप लोग करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट 2-3 बार करेंगे तो सब सही हो जाएगा। इतना करने के बाद प्ले करेंगे। उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, मान लीजिए हीरा की वाइफ यहाँ से यहाँ तक आई, हमने यहाँ पे F6 लगाया, फिर से हम यहाँ पे F6 लगाएंगे। कैमरा पे भी, कैमरा वाली लेयर पे भी F6 लगा दिया, और इसे इस बार जूम आउट करके पूरा दिखाएंगे सीन को, इस तरह से, इतना, इतना दिखाएंगे और प्ले करेंगे। लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस साध्वी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। बीच में ही मान लीजिए कि आपको दिखाना है, मान लीजिए मुझे 670 फ्रेम पे हीरा की वाइफ का फेस जूम करके दिखाना है। तो यहाँ पे मैं 670 फ्रेम सेलेक्ट करूँगा, और ये जो नीचे लाइन है इस तरह से कैमरा को जूम करके सिर्फ हीरा की वाइफ का इतना ही फेस दिखाऊंगा, इतना, बस, और प्ले करूँगा। साध्वी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। अब हम चलिए इसके आगे। इतने में हीरा नींद से, अब यहाँ पे देखिए F6 यहाँ पे हमने लगाया, तो फिर से हम F6 से लगाएंगे और हीरा को जूम आउट करके दिखाएंगे कि ये उठ गया, इस तरह से, देखिए। इतने में हीरा नींद से उठ जाता है और कहता है, क्या करूं भाग्यवान, मेरा काम करने का मन ही नहीं करता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। बस इतना ही करके दोस्तों आप लोगों को कंट्रोल S कर देना है, कंट्रोल S, और इसे एक बार कंट्रोल इंटर प्रेस करके चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर हमारा जो सीन बना है वो किस तरह से रेडी हुआ है। कंट्रोल इंटर। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह हीरा सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस साध्वी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। इतने में हीरा नींद से उठ जाता है और कहता है, क्या करूं भाग्यवान, मेरा काम करने का मन ही नहीं करता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कमी हो गई है। हीरा जो है वो थोड़ा पहले ही बातें करने लगता है।
तो हम क्या करेंगे, पहले ये कैमरा पे क्लिक करेंगे तो ये कैमरा वाली जो लेयर है वो अनसेलेक्ट हो जाएगी। और अब हम हीरा के अंदर जाएंगे यहीं से, यहाँ पे देखिए हीरा पे हम क्लिक करेंगे, F6 प्रेस करके देखेंगे तो ये 94 है। 94 के अंदर ही जाएंगे हम इस तरह से, फिर से 94, फिर से 94। यानी ये जो दोस्तों हमारी वॉइस थी, हमने इसे गलत जगह पेस्ट कर दिया था, ध्यान से हमने इसे नहीं देखा था। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो वॉइस है 94 से हम इसे प्ले करेंगे। क्या करूं भाग्यवान, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो फेस का लेयर है इस पे सेलेक्ट करके अगर फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये 84 सेलेक्ट है, इसे आपको 94 करना पड़ेगा। 94 और इंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे चलिए सेलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज सिंबल कर देते हैं और अब इसे प्ले करके देखते हैं। क्या करूं भाग्यवान, तो ये अभी भी अच्छे से प्ले नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फेस है इसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए फ्रेम पे 84 है, बट इसे यहाँ पे 94 होना चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे 36 है, यानी इसे फर्स्ट होना चाहिए, तो इसे हम फर्स्ट कर देंगे और सेलेक्ट ऑल फ्रेम करेंगे और सिंक्रोनाइज सिंबल कर देंगे। और अब चल के प्ले करके देखते हैं आगे। ये जो की फ्रेम हमने लगाया इसे भी हम रिमूव कर देंगे शिफ्ट F6 के साथ और अब प्ले करके देखते हैं। क्या करूं भाग्य, हाँ तो देखिए दोस्तों ये सही हो चुका है। और अब हम सीन पे आएंगे और कैमरा पे क्लिक करके ऑटोमेटिक, तो अब हम तो कैमरा पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमने जो कैमरा लगाया है वो यहाँ पे सीन पे लग चुका है। कंट्रोल S करेंगे और इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद चलिए अब इसे हम वीडियो फॉर्मेट में भी सेव कर लेते हैं। वीडियो फॉर्मेट में सेव करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को चूज कर लेना। तो मैं उसी फोल्डर में इसे सेव करूँगा जहाँ पे हमने इसका सीन नाम से FLA फाइल सेव किया है। तो ये रहा वो फोल्डर, यहाँ पे मैं फर्स्ट सीन के नाम से सेव कर दूँगा और एक्सपोर्ट कर दूँगा। इसकी जो सेटिंग है दोस्तों, फ्रेम आपका H264 होना चाहिए और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट AME होना चाहिए और ऊपर देख लीजिए 1920 और 1080 होना चाहिए। यहाँ पे टिक वगैरह आप लोगों को नहीं करना है। स्पैन में दोस्तों आपको इंटर मूवी ही करना है और सीधा एक्सपोर्ट कर देना है। इसको टिक करके रखना है, नीचे जो टिक है इसको टिक करके ही रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अब उसी फाइल में इसका MP4 वर्जन एक्सपोर्ट कर देगा। थोड़ा टाइम लेगा बट MP4 वर्जन एक्सपोर्ट कर देगा। तो देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक यहाँ पे मीडिया इनकोडर ओपन हुआ और वीडियो को यहाँ से MP4 में एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्लिक करके इसे कट कर देंगे और इसे भी हम सेव कर लेंगे। पहले कंट्रोल S कर देंगे तो ये हमारा वहाँ पे FLA सेव हो जाएगा और अब इसे हम क्लोज कर देंगे। चलिए, तो हमारा एक सीन बन चुका है और आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं कि हमारा जो सीन बना है वो किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे हम सीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को 2-3 फाइल दिख रही होगी जो कंट्रोल इंटर किए हैं, उसकी वजह से SWF फाइल बनी है। हम इसे डिलीट कर देंगे और ये रहा हमारा FLA सीन का और ये रही हमारी फाइनल वीडियो। एक गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। हीरा की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह हीरा सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, लो, गांव के सभी लोग अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। इतने में हीरा नींद से उठ जाता है और कहता है, क्या करूं भाग्यवान, मेरा काम करने का मन ही नहीं करता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है।
तो देखा दोस्तों आप लोगों ने 45 सेकेंड का हमारा जो वीडियो है वो बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सभी सीन को छोटे छोटे पार्ट में बनाते हैं और उसे इसी तरह से वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं। अब चलिए इसके आगे की कहानी कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की कहानी को लेकर। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।